नमस्ते, मैं रश्मि माहेश्वरी कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कि क्या जीवन में बड़े बदलाव के लिए मोटिवेशनल स्पीकिंग सच में काम करती है क्या। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य शेखर पांडे। तो सर, मेरा तो ऐसा मानना है कि मोटिवेशनल स्पीकिंग सच में काम करती है कि लाइक मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं सुबह सोकर उठूँ और मैं किसी दिन लो फील कर रही हूँ तो मैं कहीं न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे कहीं भी कोई मोटिवेशनल कोट या कुछ तो भी पढ़ लेती हूँ तो मेरा माइंडसेट थोड़ा ऐसा ही हो जाता है और थोड़ा एनर्जेटिक भी फील करती हूँ और मोटिवेटेड भी सीरियसली फील करती हूँ। तो मेरा दिन थोड़ा बेटर हो जाता है। तो और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो हम ह्यूमंस हैं ना, तो उनको कहीं ना कहीं छोटी से छोटी चीज़ें करने के लिए ना मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, चाहे वो फिर एक्सरसाइज करने से रिलेटेड हो, चाहे वो छोटा सा ही टास्क क्यों ना हो, चाहे मतलब जल्दी उठने को लेकर भी। राइट। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या सच में ऐसा होता है या सिर्फ माइंडसेट होता है ये? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली आपने कि हमें डे टू डे लाइफ में रिक्वायरमेंट पड़ती है। मोटिवेशनल स्पीकिंग बेसिकली दो तरह की है। एक तो वो जो हम मार्केट में आज की डेट में देख रहे हैं, नाना प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, आपको बताते हैं जीवन में उपलब्धियां कैसे की जाएं, कैसे आप अपने मुकाम को पाएं। और जो आप चर्चा कर रही हो, एक वो मोटिवेशनल स्पीकिंग है कि आप मोटिवेट करने की बात है कि आपने सवेरे कुछ अच्छा पढ़ लिया तो आप उससे आपका थोड़ा दिन अच्छा हुआ, आपने कुछ अच्छा सुन लिया तो दिन अच्छा हुआ। सामान्य तौर पे हमारे कान, हमारी आँखें, हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमेशा वो चाहती हैं जो सुखद हो। हाँ, राइट। है ना। अब मान लीजिए कि आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है बट आपकी चाहत का हिस्सा है। तो अब उसमें आप मोटिवेट करना पसंद करोगे कि कोई मुझे मोटिवेट करे करने के लिए या डीमोटिवेट करे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको मीठा खाना बहुत पसंद है और आपका डॉक्टर आपको डीमोटिवेट करता है कि आप मीठा मत खाइए, राइट। और अब आपकी चूंकि चाहत है मीठा खाने की, तो क्या मोटिवेशन वहाँ रिक्वायरमेंट है? डीमोटिवेशन कैसे होगा? ये तो एडवाइस हो गई डॉक्टर की। हाँ, तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि सलाह क्या है, दिशा दर्शन क्या है, मार्गदर्शन क्या है और मोटिवेशन क्या है। हाँ। सबसे पहली चीज होती है मोटिवेशन, तब रिक्वायरमेंट होती है जैसे आपको पहले एक दिशा मिल गई कि आपको इस दिशा पे बढ़ना है, इस क्षेत्र में आपको काम करना है और ये क्षेत्र आपके फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल और इमोशनल कंपैटिबिलिटी इसके साथ आपकी है। गौर करिए, मैंने इसमें चारों चीजें कही हैं, है ना। फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल और मेंटल, मतलब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक चारों दृष्टिकोण से आप इस काम के योग्य हो, इसलिए आप इस रास्ते पे बढ़िए, इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। ये हो गया दिशा दर्शन और सलाह, ठीक है, राइट। इसको आप गाइडेंस कहते हैं, गाइडेंस है ना, जो कहते हैं। नॉर्मली आपके मेंटर करते हैं, गुरु करते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि जब आप उस रास्ते पे चलते हो और चलते चलते उस रास्ते पे जब आपको थकान होने लगती है, आप जब थक जाते हो, क्योंकि इमीडिएट तो कुछ रिस्पांस मिलता नहीं है, इमीडिएट तो कुछ रिटर्न्स आते नहीं, ऐसी स्थिति में जब आप उस समय चलते चलते जब थकते हो, तब आपको रिक्वायरमेंट होती है मोटिवेशन की। तब आपको चाहिए कहानियाँ, तब आपको चाहिए एविडेंसेस, तब आपको चाहिए केसेस कि यार आज से पहले, इतने साल पहले फलाना व्यक्ति ने ये काम किया था, उसने ऐसा किया था, उसको भी ये परेशानी आई थी, तो तुम क्यों परेशान हो रहा है? कोई अनोखा नहीं है, आगे सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही। तो ये हो गया एक सही तरीका मोटिवेट करने का, राइट। अब यहाँ क्या हो रहा है, अभी जो समाज में, मतलब आपने बहुत अच्छा प्रसंग छेड़ा, ये बहुत बढ़िया प्रसंग है। अभी समाज में हो क्या रहा है कि हम अपने गाइडेंस के बिना, मतलब हमें ये पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं, हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब लिए बिना आप एक मोटिवेशन जो है लेके हाथ में निकल पड़े हैं कि आज से तो दुनिया आपकी है। चलो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, हर आदमी की चाहत है पूरी हो जाए, लेकिन प्रश्न ये उठता कैसे, है ना। मतलब एक आदमी की चाहत है कि मुझे जो है वो भारत का प्रधानमंत्री बनना है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा सोचना क्या बुरा है, लेकिन जब ये पूछा जाएगा कि भैया कैसे बनोगे, तो यहाँ सवाल थोड़ा सा ये गंभीर है। मुझे कोई चीज़ खरीदनी, आज आपके जेब में 5,000 रुपये रखे हैं और आप एक साड़ी लेने, सूट लेने, अपना कपड़ा लेने जाती हो, मैं आपको कितना मोटिवेट कर दूं, आपका सेल्समैन आपको कितना मोटिवेट कर दे, क्या लाख रुपए का कपड़ा खरीद के ले आओगे आप? नहीं, क्योंकि हमारी जेब में ही उतना नहीं है। यस, मतलब ये हुआ, जेब का मतलब है सामर्थ्य, आपकी कैपेसिटी। कैपेसिटी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू फाइनेंशियल पार्ट,
इट इज़ रिलेटेड टू योर इमोशनल पार्ट, योर मेंटल पार्ट, योर अपब्रिंगिंग, योर आपके सराउंडिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हालत में। और वो इग्नोर किए बिना आप यदि मोटिवेट होके, इसको मैं ओवर मोटिवेशन कहता हूँ कि ओवर मोटिवेट होके आपने ऐसा कोई काम कर डाला कि आप लाख रुपए की साड़ी आप ले आई हो और आपने क्रेडिट में ले आई हो। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी कि ये मोटिवेशन कहाँ से हुआ, ये तो इन्फ्लुएंस हो गया, हाँ, प्रभाव हो गया। यस, ये शब्द आपने बहुत बढ़िया पकड़ा। हाँ, मोटिवेशन 3 कारण से आदमी पिक करता है। अभी आपने एक शब्द कहा प्रभाव, अभाव, प्रभाव और स्वभाव, ये 3 चीजें हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में यदि पैसे का अभाव रहा है, वह व्यक्ति पूरे जीवन पैसा कमाने के लिए जान देगा, सब कुछ निछावर कर देगा, बस पैसा चाहिए उसको। कारण क्योंकि उसने पूरे जीवन उसका अभाव देखा है। दूसरी चीज, ऐसा व्यक्ति जब किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जिसके पास भरपूर पैसा है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो उससे बहुत प्रभावित रहेगा और वैसा होना चाहेगा। इन्फ्लुएंस, ठीक है, 2 चीजें हो गई। इस अभाव और इस प्रभाव के कारण जब आप जीवन में किसी भी तरह की जो मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट करते हैं, जो भौतिक उपलब्धियां करते हैं, यकीन मानिए वो आपको आजीवन सुखी नहीं रख सकती, वो आनंदित नहीं जाएंगे, वो कभी नहीं जाएंगे लॉन्ग टर्म में। जैसे आप अपनी स्किल पे काम कर रहे हो, तो आज एक छोटा बच्चा देखिए 1 पेज लिखता है तो उसको थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन जब अचीव कर लेता है तो वो खुश हो जाता है। वही बच्चा जब 1 पेज से 2 पेज लिखना शुरू करता है उतने ही समय में, फिर 4 पेज उतने ही समय में, 10 पेज, तो आप देखिए उसकी योग्यता लगातार बढ़ रही है। उस योग्यता से वो हमेशा आनंदित रहेगा कि मैं पहले इतना कर पाता था, आज मैं इतना कर पा रहा हूँ, और ये उसकी योग्यता को बढ़ा रहा। तो ये आपके स्वभाव पे काम हो रहा है, ठीक है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे। लेकिन जब अभाव और प्रभाव के साथ आप कोई काम करते हो और कोई अचीव करने की कोशिश करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म आपको अचीवमेंट नहीं देता, चाहे आप उसके लिए कितना ही मोटिवेट हो जाओ। अब यदि आप देखिए आज की डेट में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, इस दुनिया का आज का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? पैसा, अर्थ, ठीक है। अर्थ आदमी कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, और वैदिक कल्चर क्या कहता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मतलब धर्म का मतलब है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के बिना यदि आप कमाने की कोशिश कर रहे हो तो वो हो सकता है आप उसमें सफल हो जाओ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि विदाउट एप्टीट्यूड है, राइट। अब विदाउट एप्टीट्यूड, बिना योग्यता के आपने धन कमाने की कोशिश की, तो उस धन को कमाने के बाद आप सुरक्षित नहीं रख पाओगे, क्योंकि आपको उसका तरीका नहीं पता, क्योंकि आपके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है। तो क्या रीजन था कि वैदिक कल्चर ने सबसे पहले धर्म पे बात करी कि पहले धर्म मतलब एप्टीट्यूड लाओ, योग्यता लाओ, स्किल डेवलप करो। जब वो स्किल डेवलप होगी तो पैसा आ ही जाएगा, जब पैसा आ जाएगा तो इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, जब इच्छाएं पूरी होने लगेंगी तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप तृप्त हो जाओगे। तो अब एक मैं मतलब थोड़ा सा हास्यास्पद है, जोक की तरह है, आप ले सकते हो। मैं गधे, लिटरली गधे मतलब है ना, मैं गधों को या किसी जीव को या मछलियों को मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ ना मोटिवेशन का, कि भैया तुम ना उड़ने की क्षमता है तुम में, तुम पा सकती हो, तुम कर सकती हो। क्या वो उड़ने लगेगी? नहीं। क्यों नहीं उड़ने लगेगी? आप क्यों कहा आपने नहीं उड़ेगी? क्योंकि वो उनका स्वभाव ही नहीं है, राइट। मतलब बेसिक इंस्टिंक्ट। जब तक हमें अपना बेसिक इंस्टिंक्ट पता नहीं होता, तब तक किसी भी तरह का मोटिवेशन क्षणिक मोटिवेशन है, वो इन्फ्लुएंस है बेसिकली, वो मोटिवेशन नहीं है। हाँ, हम कह जरूर मोटिवेशन रहे, बट वो मोटिवेशन नहीं है, वो इन्फ्लुएंस है, वो प्रभाव है, वो त्वरित प्रभाव का हिस्सा है, क्षणिक प्रभाव का हिस्सा है। हम जल्दी से उस चीज से अटैच हो जाते हैं इमोशनली। इसका बढ़िया आपको उदाहरण देते हैं कि आप कभी फिल्म देखने जाइए। अब मान लीजिए कि फिल्म में हीरोइन ने बाल को कुछ एक अलग अंदाज से झटका है, तो आप फिल्म देखने के बाद तुरंत लॉबी में जाइए सबसे पहले भाग के, और ऐसी जगह खड़े हो जाइए जहां से आपको पूरी पब्लिक आते दिख रही हो। आप देखेंगे कि उस 2.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की मूवी का प्रभाव, त्वरित प्रभाव कैसा होगा कि वहां बहुत सारी जो महिलाएं होंगी वो उस तरह से बाल झटकते हुए निकलेंगी, या हीरो ने किसी तरह का कोई एक्ट किया है, रोल किया है, कोई स्टाइल मारा है, वो स्टाइल आप देखिएगा कि वो पुरुषों में भी दिखाई देगा। तो ये त्वरित प्रभाव है। तो हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हम त्वरित प्रभाव में आ गए हैं या हमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मोटिवेशन बेसिकली सब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उसमें आगे बढ़ने के रास्ते बताए, है ना, उसके लिए मोटिवेट करे, उसके लिए कहानियां सुनाए कि एक बार यार ऐसा हुआ था, वो फलाने डॉक्टर थे, उनने ऐसा किया वैसा किया। तो
विषय विशेष, क्षेत्र विशेष, स्किल विशेष, स्किल ओरिएंटेड आपको मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन कहाँ, क्यों और कैसे रिक्वायरमेंट है, पहले आपको वो आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। मोटिवेशन सिर्फ इन्फ्लुएंस है फिर? आप यदि देखें तो अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा यही है कि बेसिकली एक व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। जैसे जब मिल्खा सिंह फिल्म आई, मुझे याद है आज भी, मिल्खा सिंह मूवी देख रहे थे, तो वहां से निकलने के बाद लोगों के अंदर एक भावना जागी कि यार कल से जिम जाना है अपन को, जिम जाना है, राइट? हाँ, है ना। आपका 31 दिसंबर आता है, उसके बाद सबसे ज्यादा जिम में भरने वालों की संख्या होती है, तो क्या वो मोटिवेशन है? नहीं है मोटिवेशन। रीजन है आप अपनी मूल प्रकृति के विरोध में जाके यदि कोई काम कर रहे हैं। मतलब यदि अजगर ने ये सोचा कि अब मेरे को पतला होना है ना, डाइटिंग करेंगे भाई इस साल अपन पूरा 1 साल डाइटिंग करेंगे और मुझे जो है वो एकदम पतला सांप बनना है, आपको लगता है वो हो पाएगा? क्योंकि उसका काठी जो है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो उतना पतला उसको होने ही नहीं देगा। राइट। हाथी यदि ये मन बना ले कि मैं मोटिवेट हो चुका हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं अब घोड़ा बनूंगा, घोड़े की जगह, तो आप हाथी का स्ट्रक्चर तो देखो, उसकी जो मूल प्रकृति है उसके कारण वो निकल ही नहीं पा रहा है उससे, कितना ही कुछ भी कम कर लेगा, लेकिन घोड़ा तो नहीं बन यहाँ ये जानवर हो गए। अगर हम बात करें इंसानों की, ह्यूमंस की, तो अगर कोई पतला है, बहुत पतला है, और उसको जिम जाके अपना थोड़ा सा बेटर करना है, तो वो तो हो सकता है, संभव है। यहाँ मैं मूल स्वभाव की बात कर रहा हूँ। आप देखिए कि जिस इंसान की आपने बात की, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है। उसने अपने कर्मों के माध्यम से, अपनी आदतों के माध्यम से, अपनी लाइफस्टाइल के कारण अपने आप को खराब किया था। आप वापस वहां तक आ सकते हैं, राइट? लेकिन अब यदि मैं कहूं कि जो आपका स्ट्रक्चर है, आप उससे नीचे जाके दिखाओ, कितनी मोटिवेट हो जाए, नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्ट्रक्चर आपका जो फ्रेम है वो तो लास्ट है, उससे नीचे आप कहाँ जा सकते हो? तो ये तो आपकी आदतें खराब हुई, जो आपकी लाइफस्टाइल खराब हुई, उसको आप सुधार रहे हो। तो उसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसके लिए संकल्प चाहिए। मोटिवेशन और संकल्प में बहुत फर्क है। कमिटमेंट चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, कमिटमेंट, समर्पण। मतलब कि अब सब कुछ समर्पित है, छोड़ के सब करना है। मतलब मैं इस उद्देश्य को पाने के लिए, अब अपना 20 किलो वजन गिराने के लिए, 40 किलो वजन गिराने के लिए मैं हर वो काम करूंगा जिससे वो वजन कम हो जाए। तो समर्पण कर दिया आपने कि आपने वहां कुछ भी नहीं मांग रहे हो। तो बेसिकली मैं जो सोचता हूँ कि मोटिवेशन एक होता है सामान्य चर्चा, है ना। आपको सबसे पहले जब भी आप बाजार में भी जाते हो तो आप पसंद करते हो कि हम जा क्यों रहे, काहे के लिए हमारे बाजार जाना है ना। या आप यहाँ से कोई यात्रा करते हो तो यात्रा के पहले आपको ये पता होता है ना कि मुझे इस जगह जाना है और ये रास्ता चुनना है ना। तो वैसे ही आपको सबसे पहले अपने विषय को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आप अपने विषय को समझें, अपने व्यक्तित्व को समझें, अपनी सामर्थ्य को समझें, और उससे संबंधित हम प्रेरणा लें, उससे संबंधित हम स्टोरीज पढ़ें। वो स्टोरी, वो वर्डिंग्स, वो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं हमें आगे ले जाने में मदद करेगी। तो आज के डिस्कशन से मुझे ये समझ आया कि हम मोटिवेटेड कम और इन्फ्लुएंस्ड ज़्यादा रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।